जमशेदपुर पुलिस ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए एक बार फिर प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी कुमार शिवाशीष ने जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर खूंटाडीह में छापेमारी की गई, जहां किराए के मकान में रह रहे मोनी बोरकर उर्फ गौतम बोरकर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 136 कफ सिरप की बोतलें बरामद की गई हैं। एसपी ने बताया गिरफ्तार अभियुक्त पहले अवैध शराब की बिक्री करता था, जो कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन पिछले 1 महीने से वो अवैध रूप से कफ सिरप की बिक्री कर रहा था, जिसमें नारकोटिक्स ड्रग्स के अधीन काफी मात्रा में कोटीन फास्फोरस पाया जाता है, जिसका उपयोग आपराधिक नशे के लिए किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कफ सिरप के अलावा 23 लीटर देशी शराब भी जब्त की गई है। कि एक व्यक्ति द्वारा कोडीन फॉस्फेट के सिरप्स को उसको थोड़े बड़े पैमाने पे वो उसकी तस्करी कर रहा था, बेच रहा था लोगों को। इसमें दिक्कत ये होता है कि ये नार्कोटिक सब्सटेंस है और इसके नशे में आके एक तो ऑलरेडी नशा एक प्रॉब्लम हो जाता है, बट इसके कारण लोग और सारे क्राइम्स भी कर सकते हैं, जैसे कहीं छिनतई हो गया, लूट हो गया, गोलीबारी हो गई, ये सब हो गया। तो इसके लिए हमने एक टीम बनाई जिसमें लीडर हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर 2 थे, श्री निरंजन तिवारी जी, और उसके बाद हमने इसमें कार्रवाई की। तो खूंटाडीह में रहने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है मोनी बोरकर उर्फ गौतम बोरकर। ये खूंटाडीह सोनारी के रहने वाले हैं। इनसे इन्होंने किराए पे एक झोपड़ी लिया था, जिसमें हमने रेड जब किया तो इनको वहाँ पे गिरफ्तार किया और उसके साथ हमने कुल 136 पीस कफ सिरप बरामद किया है। इसमें 107 विंसेरेक्स के हैं और 29 पीस ऑनेरेक्स कंपनी के हैं। इसमें कोडीन फॉस्फेट होता है, जो कि एक नार्कोटिक सब्सटेंस होता है, तो ये मादक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हमने 23 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद किया है और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। कुल जो हमारी बरामदगी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 है और इसमें भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं ताकि पूरे बुंडू अनुमंडल में रांची और खूंटी जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ साथ बुंडू एसडीएम, डीएसपी और बुंडू अनुमंडल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अफीम की खेती को नष्ट करने को लेकर चर्चा की गई। मौके पर मौजूद गृह सचिव और डीजीपी ने अफीम की खेती और तस्करी पर अंकुश लगाने की बात कही। प्रारंभिक अवस्था में ही उसे नष्ट करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की बात कही गई। झारखंड के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार हो रहा है। इसकी खरीद बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है, उस पर नजर रखी जाए और उसे नष्ट किया जाए। बैठक में जो भी अफीम की खेती हो रही है उसके डिस्ट्रक्शन पर बात हुई। लोगों को निर्देश दिया गया कि खेती हो रही है तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। इसमें होम सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट कर दें। आज की बैठक का मुख्य निष्कर्ष यही था कि अफीम की खेती को हर हाल में विनिष्ट करना है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि होम सेक्रेटरी स्तर से आदेश दिया गया है कि 1 महीने के अंदर फरवरी तक हम लोग को हर हाल में उसको सभी को डिस्ट्रॉय करना है। जो भी खेती हो उसको डिस्ट्रॉय करना है, FIR दर्ज करना है और इसके बाद अरेस्टिंग की कार्रवाई भी करनी है। ये समीक्षा साप्ताहिक समीक्षा होगी। मैं भी अपने स्तर से जो बुंडू अनुमंडल अंतर्गत है उसके जितने भी थाना प्रभारी और BDO CO सभी के साथ मैं समीक्षा प्रत्येक सप्ताह करूँगा कि उसमें क्या प्रगति हुई है और निश्चित रूप से हम लोग आने वाला समय में 100% हम लोग गिरिडीह गांवा प्रखंड अंतर्गत पेहरा पश्चिम पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को जिला गव्य विकास पदाधिकारी दीपेंद्र सिंह की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पशुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। महिलाओं को बताया गया कि अपने अपने घरों में वो गाय पालते हैं तो उनकी सेवा उचित रूप से करें। साथ ही गाय की विभिन्न नस्लों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उनकी बीमारियों का पता करने, उनके विभिन्न लक्षणों की जानकारी रखना सभी को जरूरी है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। गव्य विकास पदाधिकारी दीपेंद्र सिंह के द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण आज पेहरा पश्चिम पंचायत के पंचायत भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें पेहरा पंचायत के किसानों को गव्य विकास से संबंधित
जानकारी दी गई, कैसे उनको पशुपालन करना है, कैसे उनको योजना का लाभ मिलेगा, कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ हमारे साथ आए एपीसी चलाते हैं संदीप जी, उनके सहयोग से आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस पंचायत से लगभग 100 लगभग किसानों को पंचायत में आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित किया गया।